नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कोविड की दूसरी लहर ने एक बार फिर से शहर शहर में लॉकडाउन की स्थिति बना दी। क्या बड़े क्या बच्चे, सभी का डेली रूटीन और फिजिकल एक्टिविटी पर इसका सीधा असर पड़ा है। आज हम फोकस करेंगे घर के बच्चों पर, क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा कि कोविड की अगली वेव में बच्चों पर भी संक्रमण का खतरा हो सकता है और उनका टीका भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों की इम्यूनिटी को ही स्ट्रांग रखा जा सके ताकि बच्चे बचें, और इसके लिए बच्चों का खान पान बेहतर करना बेहद जरूरी है। तो इस दौर में कैसी हो बच्चों की डाइट, ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं फेमस डाइटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव। डॉक्टर सारिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर सारिका, जैसे कि तीसरी लहर का मैंने जिक्र किया और ये समझा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के ऊपर खतरा बन के आ सकती है। ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी ही है जो उन्हें बचा सकती है। आपको लगता है कि छोटे बच्चों से लेकर किशोर वय बच्चों तक के लिए आज हम प्लान करें तो बच्चों की डाइट इम्यूनिटी में कितनी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो जो सबसे ज़्यादा, हम सब तो सफरर हैं ही, और बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एक तो उन पे जितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है ये सारी चीज़ों का, उसके कारण जो है उनका रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, और रूटीन डिस्टर्ब होने के कारण कभी भी अचानक ऑनलाइन क्लासेस हो रही, छोटे बच्चों का रूटीन डिस्टर्ब है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका, और जो बच्चे मतलब स्कूल जो नहीं जा रहे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे थे और उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या नहीं भी हो रही है, तो उनका अपना कोई शेड्यूल नहीं रह गया है। अपने घर में रहते रहते उनका पूरा जो खान पान का तरीका बिगड़ गया है, तो इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे पड़ा है। और इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए इस समय बहुत जरूरी है कि उनकी जो रेगुलर रूटीन की डाइट है उस पर बहुत ज्यादा सुधार किया जाए। उनको जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जितने भी हम कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और साथ में मिनरल्स की सफिशिएंट मात्रा उनको बहुत ज्यादा देना जरूरी है। और जैसे कि आपने पूछा कि इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उनकी इम्यूनिटी हमें बूस्टर करने के लिए जरूरी है कि वह सारी चीजें हम इनको भी दें जो हम एडल्ट्स को दे रहे हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो इनकी डाइट में रेगुलरली हमें रखने हैं। साथ में विटामिन डी वाली डाइट जो है वो इनको देनी है, जिंक भी देना है, साथ में आयरन देना है और प्रोटीन की सफिशिएंट मात्रा देनी है। और जैसे कि डिफरेंट फॉर्म में हम इनको फूड्स दे सकते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी भी जो है वो अच्छी रह सके और तीसरी लहर से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और उनके पेरेंट्स भी है उनके लिए सजग रह सके। डॉक्टर सारिका, ये जो खान पान है, जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है या विटामिन्स की अगर हम बात करते हैं, ये जो शब्द है मुझे लगता है एक आम जो व्यक्ति है या हो सकता है जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ना समझे। ऐसे में हमें, अगर बच्चों को हम कैटेगरी में बांट लें कि 5 साल तक के बच्चे, 10 साल तक के बच्चे या फिर 15 साल तक के बच्चे, तो 5 साल तक के बच्चे वैसे ही खाना नहीं चाहते हैं, उनमें सब्जियां खाने का शौक नहीं होता है, दूसरी चीजें नहीं खाते जो बड़े खाते हैं। तो यहाँ पर चैलेंज माँ के पास में ज्यादा होता है कि वो अपने बच्चों को तमाम पोषक चीजें दे। तो मुझे लगता है इस पर आप थोड़ी सी जानकारी डिटेल में डाइट के साथ दें। जी देखिए, जैसे जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा जो फूड उनको अट्रैक्ट करता है, सबसे पहले फूड का किस तरीके का कलर है और कलर के साथ साथ में उसका टेक्सचर किस तरीके का है, वो देखकर बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो उससे फूड से अट्रैक्ट होता है। कलरफुल जो होता है फूड बच्चों को अट्रैक्ट करता है। तो इस समय जरूरी है कि उनकी जो डाइट आप बना रहे हैं, डाइट प्लान यदि आप कर रहे हैं, तो उसमें हमने फ्रूट्स जरूर से इंक्लूड करने हैं। आप डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स रख सकते हैं। उनकी जो, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में यदि हम ब्रेड का यूज कर रहे हैं या कटलेट्स उनको हम बना के दे रहे हैं, वेजिटेबल कटलेट्स दे रहे हैं या ब्रेड दे रहे हैं या फिर आप उनको ऑमलेट दे रहे हैं या आप उनको फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं, तो उसको आप डिफरेंट शेप से काट के 5 कलर्स का उपयोग यदि आप कर यदि बच्चे की थाली डेकोरेट करके देते हैं, तो बच्चा जो है उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ बच्चा जो है इंटरेस्ट के साथ खाएगा। तो इनकी डाइट में, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि एक 5 साल तक का बच्चा है तो वो मिल्क की, उनके 2 ग्लास आपने मिल्क दिन भर में देना, और मिल्क आप जरूरी नहीं कि मिल्क के फॉर्म में दीजिए, उनको डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कि आप उनको स्मूदी बना के, शेक बना के आप इनको मिल्क दीजिए। इसके अलावा जैसे कि ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में जो आपने सैंडविचेस बनाए, यदि आप सैंडविच दे रहे हैं तो उसको जैसे कि किसी कार्टून, जैसे मिकी माउस के शेप में या स्टार के शेप में या फिर आपने डायमंड लाइक ऐसा शेप आप यदि काट कर देते हैं, तो बच्चा बिल्कुल ही उसे खाना चाहेगा और
और एक उनके लिए प्ले वे मेथड हो जाएगा, और जब प्ले वे के लिए प्ले वे मेथड हो जाएगा, और जब प्ले वे मेथड के साथ में बच्चों के साथ ये सारी एक्टिविटीज की जाती तो डेफिनेटली बच्चे का इंटरेस्ट आता है। आप उनको जैसे जूसेस दे सकते हैं, जैसे ऑरेंज जूस दे सकते हैं विटामिन सी के लिए, और शिकंजी के बारे में आप सब जानते हैं कि शिकंजी जो है ये हर उम्र का व्यक्ति जो है पसंद करता है। और शिकंजी जैसे है कि आप दे सकते हैं, जैसे मिंट शिकंजी दे सकते हैं। इसके अलावा शिकंजी जो है यदि बच्चों को, आम तो वैसे सभी को पसंद होता है, तो आम भी जो है उसकी शिकंजी बनाकर आप मैंगो शेक बना दे सकते हैं, उनको बनाना शेक दे सकते हैं। साथ साथ में आप उनको सूप, यदि बच्चा नहीं पीना चाहता तो सूप भी आप कलरफुल बना के देंगे तो बिल्कुल बच्चा जो है वो शौक से लेगा। ड्राई फ्रूट्स यदि डायरेक्ट नहीं लेना चाह रहा तो उनको आप कस्टर्ड के जो है कस्टर्ड जो बना रहे हैं उसमें, या स्मूदी जो बना रहे हैं उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करके दे सकते हैं। रोटियों की जगह आप उनको कोशिश करिए कि रैप जैसी चीजें जो है वो बनाकर दीजिए। यदि आप उनको वो देते हैं, चीला देते हैं या फिर इडली देते हैं तो बच्चा इस समय शौक से खाएगा। तो इन बातों का हमने ध्यान रखना है। डॉक्टर सारिका, एक चीज जो छोटे बच्चों के लिए ये मिथ है या सच्चाई आप बताइएगा कि लोगों को ये लगता है कि नींबू पानी यानी कि जो शिकंजी आपने कहा या ऑरेंज का जो जूस कहा आपने या जो दूसरे फलों का जूस है वो छोटे बच्चों को देते हैं तो माँ ये डरती है कि कहीं सर्दी खांसी तो ना हो जाए, क्योंकि सर्दी खांसी का मतलब ही आजकल कोरोना समझ रहे हैं। तो ऐसे में क्या इन जूस को बच्चों को हम दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो कब हमें देना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल ये गलत बात है कि जो भी लेमन है, चाहे कर्ड है, चाहे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते हैं। और क्योंकि ये विटामिन सी है, और विटामिन सी जो होता है ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने वाला होता है, तो इसे आप बिल्कुल बच्चों को भी दे सकते हैं। मिड मील में आप दीजिए, जैसे 11-12 बजे के आसपास आप उनको दीजिए। शाम के समय में 4-5 बजे के आसपास आप उनको बिल्कुल दे सकते हैं। तो उस समय आपके बच्चे को बिल्कुल सर्दी नहीं होगी, बल्कि उनकी इम्यूनिटी भी जो है इससे बूस्टअप होगी। बिल्कुल। डॉक्टर सारिका, बच्चों को अगर रोटी सब्जी खिलाई जाए तो बच्चे नहीं खाते, उनको चटपटा या जायकेदार जो चीजें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैगी है, पास्ता है, पिज्जा है, इस तरीके की चीजें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, सभी बच्चे मैक्सिमम। तो क्या ऐसी चीजें घर पे बना कर दिया जा सकता है? क्या इससे तमाम जो पोषक तत्व मिलते हैं, या फिर मिले उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी देखिए, जंक फूड्स तो वैसे भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं, चाहे वो घर के बने हुए हो चाहे बाहर के बने हो। वो बच्चों की हेल्थ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, और लंबे समय तक यदि बच्चे सोडियम, जैसे कि वो होता है ना जो सोडियम ग्लूटामेट, चाइनीज सॉल्ट का यदि उपयोग किया जाता है तो वो उनकी बोन्स को, बच्चे तो क्या बड़ों पे भी इसका इफेक्ट देखा जाता है। साथ में सोया सॉसेज हैं, चिली सॉसेज हैं, या आप जितने भी जंक फूड्स कह रहे हैं जैसे चीज हुआ, ये सब चीजें, बटर जब ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है तो ये बिल्कुल छोटे बच्चों, बड़ों के साथ साथ बच्चों पे भी ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इनकी जगह आप बच्चों को हेल्दी यदि डाइट दे रहे हैं, जैसे वेज रैप आप बनाकर दे सकते हैं, और वेज रैप में आप डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स आप रोटी के अंदर स्टफ करके सॉसेस के साथ में या चटनी के साथ पे लगा के देते हैं, तो बच्चा जो है बहुत चाव से खाएगा। आप इनको डिफरेंट टाइप के जैसे चीले बना के दे सकते हैं, आप डोसा बनाकर दे सकते हैं, मिक्स दाल का डोसा दे सकते हैं, आप उनको वेजिटेबल पुलाव दे सकते हैं, वेजिटेबल खिचड़ी दे सकते हैं, और साथ में आप इनको इस समय मल्टीग्रेन वाली जितने भी वो होते हैं ना चीले, पैनकेक, वो बना के दीजिए। और यदि आपका बच्चा स्वीट्स पसंद करता है तो स्वीट्स को भी आप डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि आप इनको कस्टर्ड बनाकर दीजिए, स्मूदीज दीजिए, और शेक्स आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बच्चा बहुत चाव से खाएगा, और उनके अंदर जो है इम्यूनिटी के साथ साथ जो नरिशमेंट है वो भी होगा। पनीर जो है इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो आप यदि आपका बच्चा पनीर खाता है तो पनीर भी आप बिल्कुल दे सकते हैं, टिक्के के फॉर्म में दे सकते हैं, नॉर्मल पनीर आप सेक कर दे सकते हैं, स्टफ कर दे सकते हैं, वेजिटेबल के फॉर्म में दे सकते हैं। और यदि आपके घर में नॉनवेज खाया जाता है तो बिल्कुल आप नॉनवेज भी इस समय दे सकते हैं, जैसे एग आप ऑमलेट बनाकर, बॉइल्ड एग आप उनको दे सकते हैं। और इसके अलावा यदि चिकन और नॉनवेज फिश खाई जाती है आपके घर में तो बिल्कुल इस समय आप उनको रोस्टेड दीजिए, बहुत ज्यादा ऑयली, या फिर क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है और बहुत ज्यादा ऑयली फूड यदि बच्चे को देंगे तो उनका डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो वर्क नहीं करेगा। तो उस समय रोस्टेड दीजिए, ऐसा दीजिए डाइट जो उनके लिए बैलेंस हो और साथ ही साथ में न्यूट्रिशियस भी हो। बिल्कुल। डॉक्टर सारिका, ये तो हमने उस डाइट की चर्चा की जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, जहां तक शायद हेल्थी जो बच्चे हैं अभी जो कोरोना पीड़ित नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि बच्चों को भी कोरोना ने अपनी जद में लिया है, बहुत छोटे बच्चे भी कोरोना संक्रमित हुए हैं, उनकी भूख खत्म हो गई है, मुंह का टेस्ट खत्म हो गया है। ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ स्पेशल डाइट प्लान आपने किया
दिया है या रेसिपी कुछ रखी है? जी हाँ, जो बच्चे कोरोना से अफेक्टेड हो चुके हैं और जिनको उस समय सबसे पहली बात, जैसे कोरोना का कोई पेशेंट होता है, उनमें सबसे पहले मुंह का स्वाद चला जाता है, सुगंध चली जाती है खाने की। तो इस समय खाना ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि उस समय कोई टेस्ट नहीं है और आपको इस समय न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, आपकी डाइट में सब चीजें होनी चाहिए। तो इस समय हमने कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके टेस्ट बड्स आपकी काम नहीं कर रही है, एंड देन सेकंड आपको जो इसकी एरोमा है, जो खुशबू है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रही। तो तीसरी इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी फूड को, उसका दिखने का, किस तरीके का वो टेक्सचर है, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी चीज आप बना रहे हैं वो बहुत ही डेकोरेटेड फॉर्म में आपकी होनी चाहिए। यदि आपने दाल ही बनाई है, दाल यदि आप किसी को एक सीधी कटोरी पे आप रख कर देंगे तो डेफिनेटली वो नहीं खाएगा। उसके ऊपर यदि आप चॉप करके टमाटर के टुकड़े, हरी धनिया डालकर देंगे और साथ में थोड़ी सी आप जैसे कि बटर का एक छोटा सा आपने क्यूब डाल दिया, तो डेफिनेटली दाल जैसा साधारण सा भोजन जो है ये भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से जब भी कभी आप बच्चे को, जो कि कोरोना का पेशेंट है, उनको आप टेक्सचर वाइज जो है और दिखने में जो उसका अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा कर दीजिए, तो डेफिनेटली बच्चे की जो है थोड़ी सी भूख बढ़ेगी और अपने आप ही उनको खाने की इच्छा होगी। जैसे आप पनीर को डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे टिक्का के फॉर्म में दे सकते हैं, और टिक्का के अलावा जैसे आप ग्रेट करके दे सकते हैं, आप स्टफ करके ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस दे सकते हैं, जैसे कि स्लाइस आप जो वेजिटेबल ले रहे हैं उनको डिफरेंट शेप में काट कर प्रॉपरली डेकोरेट करके, सैलेड भी जो दे रहे हैं वो भी यदि आप अच्छे से डेकोरेट करके दे रहे हैं, यदि चीला दे रहे हैं, रोल कर आप दे दीजिए, साथ में कैटलरीज अच्छी यूज करिए, तो उसके साथ में क्या होगा कि बच्चे का मन करेगा खाना खाने का, और डेफिनेटली जो बिल्कुल नहीं खा रहा है उससे वो खाना खाने लग जाएगा। उन माओ के लिए बड़ी चुनौती होती है जिनके बच्चे खाने में बहुत चूजी होते हैं, वो सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं, वो रोटी नहीं खाना चाहते हैं, उन्हें दाल भी पसंद नहीं होती है। ऐसे समय में एक तो पहले से ही बच्चे चूजी हैं, दूसरी बात कोरोना संक्रमित भी हो चुके हैं, इम्यूनिटी भी बनाकर रखना है। तो यहाँ पर इस चैलेंज को किस तरीके से आप लोगों ने टैकल किया, क्या कुछ प्लान किया? इस समय हमने जो कोरोना के पेशेंट थे, देखिए सबसे पहली जो वो है प्रिंसिपल ऑफ डाइट है कोरोना सफरर्स के लिए, इस समय हाई प्रोटीन डाइट देना बहुत जरूरी है। और प्रोटीन के सोर्सेस, पहले मैं हाई प्रोटीन डाइट को थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगी। प्रोटीन दालों में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, जितने भी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उनमें पाया जाता है, इसके अलावा आपके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें पाया जाता है, और इसके अलावा कर्ड है, ये सारी चीजों में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें इस समय देना बहुत, उनकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम उनकी डाइट पे प्रोटीन का एक्स्ट्रा इंटेक देते हैं। इसके अलावा इस समय उनको, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर करना बहुत जरूरी है, तो इस समय उनको हम डाइट पे विटामिन सी जो जरूर से देते हैं, जैसे मैंने बताया था कि सिट्रस फ्रूट, इसके अलावा कैप्सिकम जो होती है ये भी बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। और इसके अलावा ब्रोकली, यदि, क्योंकि अभी तो थोड़ी सब्जियों की भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, यदि ब्रोकली मिलती है तो ब्रोकली भी आप दीजिए। और जितने भी फ्रूट्स होते हैं जिसमें कि जितने भी जिंक पाए जा रहे हैं, जिंक वाले फ्रूट्स में जैसे कि एप्पल है, वाटरमेलन है, और इसके अलावा अनार है, अनार के अलावा जो भी चीजें जो आपके ब्लड लेवल को भी मेंटेन करती हैं, तो इन चीजों को उनकी हमने डाइट में जरूर से सम्मिलित किया है। आयरन, जो कि इस समय क्या हो रहा है कि चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े, उनका ऑक्सीजन लेवल इस समय डाउन हो रहा है। यदि कोरोना के सफरर हैं तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हमने डाइट में सभी चीजें वो इंक्लूड की जिसमें कि आयरन रिच डाइट हो, विटामिन सी हो, विटामिन डी हो। जैसे विटामिन डी में मशरूम होता है, ऑरेंज जूस होता है, साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और इसके अलावा भी ऐसी चीजें जो कि अल्कलाइन डाइट, जैसे मैंने कई बार पहले भी बताया हुआ है कई सारी चीजों में कि अल्कलाइन डाइट क्या होती है, क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच जो होता है ये नॉर्मली 7.35 से लेके 7.45 के बीच में वेरी करता है, परंतु जब कभी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है या ऑक्सीजन, हमारी बॉडी जो इन्फेक्टेड होती है, तो उस समय हमारा पीएच जो होता है ब्लड का वो कम होने लगता है। हमारी बॉडी जो होती है वो, हमारे ब्लड का जो पीएच वो होता है एसिडिक होने लगता है। तो इस समय हमें ऐसी डाइट देने की जरूरत होती है जिसमें कि अल्कलाइंस हो, जिसमें कि क्षारीय तत्व अधिक होते हैं। जैसे कि नींबू को नॉर्मली लोग सोचते हैं कि ये खट्टा पदार्थ है और उसे लोग सोचते हैं कि ये एसिडिक होता है, परंतु वो एक क्षारीय तत्व होता है, पदार्थ होता है। तो ये सारी चीजें हम उनकी डाइट में जरूर सम्मिलित कर रहे हैं। बच्चों की यदि हम डाइट प्लान करते हैं तो उस समय हम सिट्रस फ्रूट्स के साथ साथ में ऐसी चीजें जिसमें कि अल्कलाइन फैक्टर्स
फैक्टर्स पाए जाते हैं। मल्टीग्रेन्स हम उनको देने की कोशिश करते हैं। मल्टीग्रेन्स के अलावा ओमेगा फैटी एसिड्स वाली चीजें जैसे कि सीड्स होते हैं ना, जैसे पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। साथ में यदि बच्चे ऐसे तो डायरेक्ट ये सब चीजें खाएंगे नहीं, तो उनको आप पाउडर करके या तो उनकी रोटी में या फिर आप उनको जो शेक बना के दे रहे हैं या फिर उनका मिल्क दे रहे हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं। आलमंड्स है, जो वॉलनट है, इसके अलावा किशमिश है, खुबानी है, ये सारी चीजें जो है उनकी डाइट में हम जरूर से सम्मिलित करते हैं ताकि उनका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो अच्छा रहे और इस कोविड की सिचुएशन से यदि वो जिसके सफरर हैं उससे वो जल्दी से कोप अप कर सके। डॉक्टर सारिका, एक जो चीज आपने कही कि अल्कलाइन फूड्स, क्या पानी को भी हम अल्कलाइन कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों को दिन भर हमको पानी देना है, तो क्या ये भी हमारे पास में एक बहुत अच्छा सोर्स है? क्योंकि बच्चा पानी पिएगा ही, तो क्या हम पानी को भी अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों से अल्कलाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो इस समय हाइड्रेटेड रखना हमारी बॉडी को बहुत जरूरी होता है। और देखिए, सबसे पहली बात, मुंह का स्वाद खत्म हो चुका है। दूसरी बात, आपका स्मेल सेंस खत्म हो चुका है। उस समय जरूरी है कि आपको यदि पानी पीना है तो पानी को भी आप डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा आप लेमन मिला सकते हैं। इसके अलावा थोड़े से बॉडी इसको डिटॉक्स भी बना सकते हैं। डिटॉक्स बनाने के लिए एक सबसे, जैसे मैंने आपको शिकंजी के बारे में बताया था, शिकंजी दिन में 2 से 3 बार आप उनको दे सकते हैं। यदि आपके बच्चे को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी नहीं तो आप उनको कोकोनट वाटर दे सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि यदि बटर मिल्क, ताजा बटर मिल्क भी उनको डेफिनेटली आप इस समय डाइट पे दे सकते हैं बच्चे को। यदि वो देंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। और आप जो पानी दे रहे हैं, पानी को थोड़ा सा जैसे कि डिफरेंट फ्रूट्स के साथ फ्यूज करके, जो फ्यूज वाटर होता है ना, वो भी देंगे तो बिल्कुल बच्चा जो है वो पानी का इंटेक अच्छे से करेगा। फ्यूज वाटर बनाने की मैं आपको छोटी सी रेसिपी भी बताना चाहूंगी, क्योंकि जब कभी पानी, जैसे 1 ग्लास आप पानी ले लीजिए, उसमें जो छोटे छोटे फ्रूट्स के चॉप करके टुकड़े डाल दीजिए, जैसे पपाया हो गया, ऑरेंज आप उसमें डाल सकते हैं, लेमन के स्लाइस आप छोटे डाल सकते हैं, क्यूब्स डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंगो यदि बच्चा आपका खाता है तो मैंगो भी थोड़ा सा आप डाल सकते हैं क्यूब्स करके। तो ये सारी चीजों से जो मिंट आप उसमें थोड़ी सी डाल दीजिए, और ये पानी यदि आप बच्चे को देंगे तो डेफिनेटली वो एक नॉर्मल वाटर की तुलना में इस पानी को वो इंटेक ज्यादा करेगा। और दिन भर में तो आपने देना ही है पानी, कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी जो है बच्चे को लेना बहुत जरूरी है, 8 से 10 ग्लास तक का। बिल्कुल। कई घरों में ये देखा भी गया है डॉक्टर सारिका कि पानी को बाकायदा 24 घंटे के लिए डिटॉक्स किया जाता है। कहीं पर अजवाइन है, लौंग है, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है कि वो पानी में डाल दिया जाता है और उसका असर धीरे धीरे पानी पर आता है। तो क्या ऐसा कुछ उपाय हम भी कर सकते हैं अपने घरों में? जी बिल्कुल, हम अपने घरों पे कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, काढ़ा यदि आप बच्चे को देंगे तो काढ़ा नहीं लेना पसंद करेगा। उसकी जगह आप जितने भी स्पाइसेस होते हैं ना, क्योंकि स्पाइसेस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हमारे, आप जितने भी स्पाइसेस होते हैं ना, क्योंकि स्पाइसेस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हमारे जो लंग्स के इन्फेक्शन को, बिकॉज आप सब जानते ही हैं कि कोरोना में सबसे ज्यादा जो ऑर्गन इफेक्टेड हो रहे हैं वो होता है हमारा लंग्स। और लंग्स को क्लीन करने के लिए जरूरी है कि इस समय हम ऐसी चीजें लें, जैसे हम काढ़ा नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे जैसे काढ़ा नहीं लेना चाह रहा है, तो उनके पानी में आप बिल्कुल इलायची डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, सिनेमन डाल सकते हैं, दालचीनी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अजवाइन यदि थोड़ी सी डाल दें तो वो भी पानी जो रहेगा उनके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होगा। आप थोड़ा सा लिपवॉर्म कर लीजिए या दिन भर फ्यूज करके रख दीजिए, और ये पानी यदि बच्चा पिएगा तो उनका थ्रोट भी क्लियर होगा और साथ ही साथ में उनकी बॉडी का इन्फेक्शन भी काफी हद तक कम। दूध पर भी थोड़ी सी मैं चर्चा करूं डॉक्टर सारिका, क्योंकि बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी कहा जाता है कि दूध अपने आप में एक कंप्लीट आहार होता है। तो ऐसे में दूध को भी, जैसा कि एक तो आपने बताया कि कस्टर्ड फॉर्म में बनाया जा सकता है, शेक बनाया जा सकता है, दूध में हल्दी का प्रयोग भी क्या हम बच्चों के लिए कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हल्दी आप डाल सकते हैं। हल्दी वाले दूध के लिए तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल लेना ही लेना है, क्योंकि हल्दी जो होता है एंटीसेप्टिक होता है। और ये दूध जब दिया जाता है, हल्का कुनकुना दूध हल्दी के साथ पे देते हैं, तो ये हमारी बॉडी से, हमारे लंग्स से कफ को निकालने वाला होता है। और कफ जो है, हम इसके थ्रू जो है हल्दी वाला दूध यदि लेते हैं तो कफ भी निकल सकता है इससे। तो यदि आपका बच्चा बहुत इजीली यदि हल्दी वाला दूध ले लेता है, या थोड़ी मात्रा में आप 1/4 टीस्पून हल्दी डालकर बच्चे को दे सकते हैं, तो वो बिल्कुल आप उनको दीजिए, तो उससे बिल्कुल कफ भी निकलेगा और ये हेल्पफुल भी रहेगा। बिल्कुल। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर सारिका, बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये साबित होगी। नमस्कार।